ओम शांति। 28 जून 1973 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। योग युक्त होने से स्वतः युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। सदा विजयी बनाने वाले, मरणासन्न आत्माओं को जीदान देने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने और करवाने वाले योगेश्वर शिव बाबा बोले, जैसे जिस्मानी मिलिट्री को मार्शल ऑर्डर करते हैं, 1 सेकंड में जहाँ हो जैसे हो वहाँ ही खड़े हो जाओ। अगर वह इस ऑर्डर को सोचने में व समझने में ही टाइम लगा दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता। इसी प्रकार सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी, 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना। कोई भी स्थूल कार्य व ज्ञान के मनन करने में बहुत बिजी हैं, लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को 1 सेकंड में स्टॉप कर लेना। जैसे वे लोग यदि बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं व कश्मकश के युद्ध में उपस्थित हैं, वे ऐसे समय में भी स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है, तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हो। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को 1 सेकंड में जैसे और जहाँ करना चाहें वह कर सकते हैं, अधिकार है ना उन पर। ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो। फुल स्टॉप बढ़ना चाहो तो कर सको, क्या ऐसा अभ्यास है? विस्तार में जाने के बजाय 1 सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो। जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज़ स्पीड करा के फिर फुल स्टॉप कराते हैं व वैक कराते हैं। यह भी प्रैक्टिस है ना। तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर 1 सेकंड में स्टॉप हो जाएं। निरंतर विजयी व जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो, वह तब होगा जब यह प्रैक्टिस होगी। मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजयी होना होता है, तो ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो। अभी समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को आग लगेगी। उस आग से बचने के लिए मुख्य 2 बातें आवश्यक हैं। जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान, अर्थात सफलता का बल देना। उसके बाद क्या चाहिए? फिर जिसको जो आवश्यकता होती है वह पूर्ण की जाती है। आप लोगों को ऐसे समय उनकी कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी पड़ेगी? उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। कोई को सहन करने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता होगी और कोई को मुक्ति की आवश्यकता होगी। जिसकी जो आशा होगी वह पूर्ण करने के लिए बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्मा को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। तो यह सभी शक्तियाँ अभी से ही इकट्ठी करनी है, नहीं तो उस समय जी दान कैसे दे सकेंगे? सारे विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा करना है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सकें और दूसरों को भी दे सकें, कोई भी वंचित ना रहे।
एक आत्मा भी यदि वंचित रही तो बोझ किस पर होगा? जो निमित्त बने हुए हैं जीदान देने के लिए, तो अपनी हर शक्ति के स्टॉक को चेक करो। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है वही लकी स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नज़र आएंगे। तो अब ऐसी चेकिंग करनी है, अमृत बेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना? तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी है, सिर्फ भारत की नहीं। श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान है ना, तो यह चेकिंग करनी है। सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, व मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त बोल, संकल्प, बोल और कर्म होगा। अच्छा, महावाक्यों का सार। पहला पॉइंट है, सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी कि वह 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेगा। दूसरा पॉइंट, निरंतर विजयी के युक्तियुक्त संकल्प, युक्तियुक्त बोल व युक्तियुक्त कर्म हो, एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। यह तब होगा जब अपनी बुद्धि को चलाने व ठहराने की प्रैक्टिस होगी। थर्ड पॉइंट है, महाविनाश के समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान देना और फिर हर एक आत्मा की आवश्यकता अनुसार शक्तियों का दान देना। फोर्थ पॉइंट है, श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान होता है। अच्छा जी, ओम शांति।